राज्यसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और एक सीट कांग्रेस को गई है और एक सीट बीजेपी को गई है। पर कांग्रेस का जो ये एंडलेस ड्रामा है, एंडलेस पॉलिटिकल ड्रामा, ये वैसा का वैसा कंसिस्टेंसी उसकी बनी हुई है, वो कंटिन्यू है एज इट इज़। मैं रात को देख रहा था कि 1:10 पर रिजल्ट आया और कांग्रेस के जितने भी एमएलएज थे वो सारे विधानसभा में थे और सारे इंतजार कर रहे थे रिजल्ट का। और ये देखिए आप कि कांग्रेस के सारे एमएलएज उनको हिमाचल में ले जाया गया, हिमाचल में ले जाने के बाद उनकी बाड़ाबंदी करी गई और एक एक वोट के प्रति कांग्रेस के जो स्टेट लीडरशिप थी वो पूरा डेडिकेटेड तरीके से उनके वोट कास्ट करवा रही थी। पर उसके बाद भी 5 वोट जो है वो दूसरे उम्मीदवार को गए कांग्रेस के, और इसके अलावा 4 वोट जो हैं वो इनवैलिड हुए। अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रात में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उसमें उन्होंने क्रॉस वोट की कही, पर उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया। और उसके अलावा दीपेंद्र ने भी यही कहा कि उनकी जो आने वाली नस्लें हैं वो भी याद रखेंगी, या जो भी उन्होंने कहा था। पर इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभय चौटाला जो थे, उन्होंने इस चुनाव से एक तरीके से वो एब्सेंट हो गए थे। उन्होंने उनके जो 2 वोट थे वो उन्होंने कास्ट नहीं करे, और उस 2 वोट की वजह से अगर हम देखें एक तरीके से तो करमवीर सिंह बोध की जीत हुई है। ये एक सोशल मैसेज, एक पॉलिटिकल मैसेज गया है। अगर वो 2 वोट अभय चौटाला बीजेपी के उम्मीदवार को दे देते तो करमवीर सिंह बोध हार जाते, उनके 37 एमएलए होते हुए भी। इसके अलावा जो संजय भाटिया थे उनको 39 वोट मिले हैं, और संजय भाटिया के अलावा जो सतीश नांदल थे, उन्होंने बीजेपी ने, सतीश नांदल ने पूरी कोशिश करी और जो हॉर्स ट्रेडिंग या जो उनसे बन पाता था वो सब कुछ किया, पर वो सब करने के बाद भी उनकी हार हुई। और आप ये देखिए कि हम जो सोचते हैं कि चुनाव जो होते हैं राज्यसभा के, या ये जो पॉलिटिशियन जो ये लोग हैं ये बड़े राजधर्म का पालन कर रहे हैं, ऐसा कोई राजधर्म का पालन नहीं है। ये सत्ता का नंगा नाच है जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थित उम्मीदवार ने पूरा का पूरा कांग्रेस के एमएलएज के ऊपर पहरा रखा। उनके वोट तोड़े गए, और किस किस तरीके से तोड़े गए, किस किस हथकंडों से तोड़े गए, वो आप सब लोगों को पता है। पर इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर हम बात करें तो ये चुनाव जो है राज्यसभा का, इसमें जो जीत मिली है इससे एटलीस्ट भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रेपुटेशन बची रह गई है। उन्होंने वो जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि ये अग्नि परीक्षा थी और इसमें हम विजयी हुए हैं और जीत मिली है, तो ये सच में उनके लिए एक अग्नि परीक्षा थी, क्योंकि उनके सभी एमएलएज जो थे, 37 के 37 एमएलएज, एटलीस्ट मतलब मेजोरिटी 95% ऑफ देम वो थे जिनको टिकट खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दी थी। इसके अलावा इसके बाद भी अब कांग्रेस में आगे क्या होगा, अपकमिंग डेवलपमेंट्स क्या होंगे, ये भी इंटरेस्टिंग है। क्या कांग्रेस जिन 5 एमएलएज ने क्रॉस वोट किए हैं उनका नाम जारी करेगी या ना उनका नाम बताएगी, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले मना कर चुके हैं कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। क्या कांग्रेस उनको अपनी पार्टी से बाहर निकालेगी या निष्कासित करेगी? ऐसा कुछ होता हुआ नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अगर हम कांग्रेस का पहले का एक्सपीरियंस देखें तो कांग्रेस ने पिछले चुनाव के बाद भी उनका वही ढुलमुल रवैया था आला कमान का, किसी को उन्होंने बाहर नहीं किया था और किसी को भी इस तरीके से कोई सज़ा नहीं मिली थी। पर इस चुनाव में एक इंटरेस्टिंग मैसेज जो गया है वो ये भी गया है जो अभय चौटाला का है। अभय चौटाला का एक सोशल मैसेज, इतना पावरफुल मैसेज ये गया है कि वो बीजेपी के साथ नहीं है। पर इसके अलावा आप ये चीज़ भी देखिए, एक दूसरे एंगल से आप ये बात भी देख सकते हो कि ये चीज़, अगर अभय चौटाला का ये मैसेज पावरफुल गया है तो इस चीज़ से जो फ़ायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को भी होगा। भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके से फ़ायदा हो सकता है क्योंकि अभय जो है वो कांग्रेस के ही वोट तोड़ के लेके आएंगे। तो अभय चौटाला, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आपस में किस तरीके से आने वाले चुनाव में लड़ते हैं या किस तरीके से आने वाले चुनाव में एक दूसरे के सामने होते हैं वो तो देखने वाली बात है। पर इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी वो ये थी कि पूरा चुनाव होने के बाद तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस राज्यसभा के चुनाव में मोर्चा संभाले हुए थे। वो इस उम्र में भी पूरी कोशिश के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में, और उनका जो क्या क्या कहें इसको, उनका जो ये एफ़र्ट था ये काबिल तारीफ़ था। पर एक तरीके से, दूसरे तरीके से इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ये भी है कि 37 एमएलएज होने के बाद भी 28 वोट मिल रहे हैं।
आपने बाड़ेबंदी भी कर रखी थी, बाड़ेबंदी करने के बाद आपने उन सबको ट्रेनिंग भी दी थी, उसके बाद भी अगर आपके हाथ से वोट निकल के जा रहे हैं दूसरी पार्टी में, तो आला कमान और स्टेट लीडरशिप की कहीं ना कहीं उसमें कमी ज़रूर नज़र आती है। और कोई तो मेरे को कह रहा था कि ये शुक्र हुआ कि इन्होंने शिमला या हिमाचल अपने एमएलएज को भेज दिया, अदरवाइज़ तो इनके सारे के सारे एमएलएज 10 मिलते आखिर में, 10 या 5 वोट मिलते, बीजेपी सबको लेके रफो चक्कर हो चुकी होती। इसके अलावा आप एक ये चीज़ भी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक इलेक्शन की वेल ऑयल्ड मशीनरी है। वो जो सिस्टम जो है उनका चुनाव लड़ने का, उन्होंने साम दाम दंड भेद जो उनसे बन पाए वो करेंगे वो लोग। और आपके चाहे 50 एमएलएज हों तो भी वो आपको कम से कम तोड़ के लेके जाएंगे, ये उन्होंने ठान रखा है। तो ये जो उनकी पावर पॉलिटिक्स है कि भी किसी भी तरीके से सत्ता को हथियाए, इस पावर पॉलिटिक्स का खेल जो है वो आगे 4 चुनाव में भी देखने को मिलेगा। और आप एक चीज़ देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक वोट इनवैलिड हुआ है इस राज्यसभा चुनाव में। ये इनवैलिड हुआ है, किस तरीके से हुआ है और इसके पीछे की राजनीति क्या है। अगर ये एक वोट इनवैलिड ना होता तो आराम से सतीश नांदल जीत चुके थे। और ये किसकी शर्म में इनवैलिड हुआ है ये वोट? क्या आने वाले 4 चुनाव को देखा जा रहा है कि कोई शोर शराबा ना हो उससे पहले, या क्या सही में वो इनवैलिड था? क्या कांग्रेस के जितने भी एमएलएज थे, क्या उन्होंने डेलिब्रेटली अपने जो इनवैलिड वोट्स हैं वो जानबूझ के करे हैं, या उनकी टेक्निकल मिस्टेक्स थी? ये सारी चीज़ें तो कांग्रेस आलाकमान को पता है, दूसरी तरफ से चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान को पता है। पर एक सोशल मैसेज इस चुनाव से ये गया है कि कांग्रेस आज भी उस तरीके से उतनी मजबूत नहीं है हरियाणा में जितना वो शो कर रही है। क्योंकि जिस पार्टी के 37 एमएलए और 28 वोट से वो जीत रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पर एटलीस्ट उनके लिए सबसे बड़ी खुशी और राहत की बात ये है कि वो जीत गए चुनाव। अगर वो चुनाव नहीं जीतते तो फिर क्या होता, वो हैट्रिक मार देते राज्यसभा चुनाव में हारने की। तो मैं हूँ आदित्य सांगवान, ये सारी बातें हम कर रहे हैं। और अपकमिंग इवेंट्स और डेवलपमेंट्स क्या होंगे इस चुनाव के बाद में, वो इंटरेस्टिंग है। तो आप देख रहे थे, थैंक यू सो मच।